जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए है। अरुबाढ़ है रस रीति प्रीति चितना टरै, जीत विषम संसार कीरति जग विस्तर। विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटर। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। भक्ति सिद्धांत का प्राण स्वरूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। स्वयं महर्षि वेदव्यास ने इसे आध्यात्म दीप कहा है। एक साधक के लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवत न देती हो। कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है जिसका समाधान यहां न मिलता हो। और जैसा मैंने कहा कि यह आध्यात्म दीप है, तो संशय का अंधकार तो रहने ही नहीं पाता। तो समग्र भक्ति सिद्धांत का प्राण श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का हृदय है दशम स्कंध। जहां श्री कृष्ण की लीला कथा है। और श्रीमद् भागवत का भी प्राण तत्व है रास पंचाध्यायी। ये वस्तुतः श्री कृष्ण और गोपांगनाओं के मिलन और नृत्य लीला विलास आदि का वर्णन नहीं है, अपितु जीव और ब्रह्म के विशुद्ध मिलन की लीला है। गोपी और कृष्ण का मिलन मात्र नहीं है, ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। जब सब आवरण भंग हो जाते हैं। विगत कुछ दिनों में मैंने चर्चा की कि इस पथ के पथिक के लिए, जिज्ञासु के लिए 3 बाधाएं हैं। मन पर मल है, चित्त में विक्षेप है और आत्मा पर आवरण पड़ा है। जिसमें आपको स्मरण हो तो मैंने आपको निवेदन किया था कि मल और विक्षेप हमारे भजन और हमारे साधन से दूर होते हैं, हो सकते हैं, पर जो आत्मा पर आवरण पड़ा है वो परमात्मा ही दूर करते हैं। जब हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, तो मन भी निर्मल होता है, चित्त भी विक्षेप से रहित हो जाता है होते होते। तो मल और विक्षेप तो आपके मेरे भजन साधन से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो आत्मा पर जो आवरण पड़ा है वो तो प्रभु ही कृपा करके हटाते हैं। गोपीजन वल्लभ ने ब्रज की प्रेम मूर्ति गोपांगनाओं पर ये कृपा की और कृपा करके उस आवरण को हटाया है। ये लीला विशेष है, विलक्षण है, अलौकिक है, अनुपम है।
सर्वत्र यही देखा जाता है, भक्त पुकारता है और भगवान आते हैं। पर यहां यह अद्भुत घटना घटती दिखाई पड़ती है, भगवान पुकारते हैं और भक्त दौड़ कर आता है। प्रभु ने पुकारा है, श्री कृष्ण ने आह्वान किया है। भावुक संत अपनी भावमयी दृष्टि से देखकर ये कहते हैं, एक एक गोपी का नाम ले लेकर श्री कृष्ण ने पुकारा है। वेणु वादन करके श्री कृष्ण आह्वान करते हैं और मानो अपनी उस वेणु में प्रेम का मंत्र फूंकते हैं। गोपांगनाओं को प्रेम मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। उस प्रेम के भाव से दीक्षित कर फिर उनका आह्वान करके उन्हें अपने निकट बुलाते हैं। ये वस्तुतः जीव और ब्रह्म का मिलन है और अनावृत मिलन। और देखा जाए तो एक प्रकार से ये विशुद्ध प्रेम के सिद्धांत की प्रतिष्ठा है। ईश्वर ने अपना ईश्वरत्व एक ओर रख दिया है। थोड़ी देर के लिए भगवान भूल गए हैं कि मैं भगवान हूं। जीव का जीवत्व भंग हो गया है। इस लीला में न तो जीव है और न ब्रह्म है। इस लीला में केवल प्रेम का दर्शन होता है, विशुद्ध प्रेम का। इसलिए भक्ति सिद्धांत का प्राण श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का हृदय दशम स्कंद है और दशम स्कंद का प्राण तत्व है ये रास पंचाध्यायी। पंच प्राण कहा है श्री नंददास जी ने इस रास पंचाध्यायी को। और एक और महिमा है इस रास पंचाध्यायी की। एक विशिष्ट प्रसाद प्राप्त होता है इस रास पंचाध्यायी का आश्रय लेने से। सब विकारों में मूल क्या है? काम। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और बस इसी प्रकार क्रोध से फिर मोह और अहंकार का घना अंधकार। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, गीता में भगवान बताते हैं कि जो सब रोगों का मूल है, जो सब विकारों का मूल है, वो काम है। और जीव के लिए, अस्मदादि जीवों के लिए इस काम रूप रोग से, इस विकार से सर्वथा रहित हो जाना संभव नहीं है, क्योंकि इसी से आपका मेरा जन्म है। आपके मेरे जन्म के मूल में यही भावना है। लेकिन इस रास पंचाध्यायी की महिमा है, इसका प्रसाद कह लीजिए। इस रास पंचाध्यायी का ये प्रसाद है कि इसका आश्रय लेने वाला इस काम विकार से सर्वथा रहित हो जाता है। निष्कामता की अनुभूति कराती है ये रास पंचाध्यायी। यही रास पंचाध्यायी का प्रसाद है भाई, यही इसकी महिमा है, यही महात्म्य है इस रास पंचाध्यायी का। और श्री नंददास जी ने तो ऐसा अद्भुत वर्णन किया है। नंददास जी की रचना का ये अद्भुत वैभव है। नंददास जी के लिए कहा जाता है कि और सब घड़िया और नंददास जड़िया। ये केवल सुनाते नहीं है, ये सुनाते सुनाते दिखाते हैं, ये लीला का दर्शन कराते हैं। मेरे मन में ऐसा भाव आया, या प्रभु की प्रेरणा कह लीजिए, या लाडली लाल की इच्छा। मुझे लगा ये शरद की ऋतु है, शरद पूर्णिमा निकट है, ये महाराज का समय है और लाडली लाल का सानिध्य है, कालिंदी का कूल है, शरद की ऋतु है, वृंदावन धाम है। तो कुछ दिनों के लिए और सब बात और सब चर्चा एक और रख के श्री कृष्ण की रूप माधुरी, रस माधुरी, लीला माधुरी में अपने मन को अवगाहन कराना चाहिए, गोता लगाना चाहिए। तो गोपी जन वल्लभ के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, नंददास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा पूरित वाणी से ये अद्भुत भावधारा प्रवाहित हुई, अस्मदादि जीवों को निर्मल करने के लिए, पावन करने के लिए, श्री कृष्ण की रूप माधुरी का प्रसाद प्रदान करने के लिए, उनके चरणों में नत होते हुए, गुरुजनों की कृपा का स्मरण करते हुए इस भाव में आप और मैं प्रवेश करते हैं। एक बार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा,
मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा हे मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा हे मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा हे नंद नंदना हे राधा माधवा 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 कृष्ण हे 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 प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज का पवित्र स्मरण श्री नंददास जी करते हैं। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, नंददास जी की वाणी का ये अद्भुत अलौकिक गुण है कि वो आपको मुझे कुछ सुना नहीं रहे, दिखा रहे हैं। इन शब्दों की नसैनी पर चढ़कर उस दिव्य देश का दर्शन किया जा सकता है। वंदन करो कृपा निधान श्री शुक शुभकारी,
शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी, हरि लीला रसमत्त मुदित नित विचरत जग में, अद्भुत गति कति कतहु न अटक हुई निसरत मग में। नीलोत्पल दल श्याम अंग नव जोबन भ्राजे, कुटिल अलक मुख कमल मनोहलि अवलि विराजे। सुंदर भाल विशाल दिपत मनोनिकर निसाकर, कृष्ण भक्ति प्रतिबंध तिमिर को कोटि दिवाकर। वंदन करूं कृपा निधान श्री शुक शुभकारी, शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी। वस्तुतः कृष्ण कथा का उद्गाता कैसा हो? अविकारी। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, भागवत यदि भागवत के मुख से श्रवण करने को मिले तो उसका प्रभाव अमोघ है। देखो, श्रीमद् भागवत का एक फल है, अपनी अपनी रुचि से, अपने अपने मन से हमने उसका उद्देश्य कोई भी बना लिया हो, रच लिया हो, पर श्रीमद् भागवत का एक फल है, योत्फलम च नंद नंदनः। श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की निष्काम भक्ति, ये श्रीमद् भागवत का प्रसाद है। तो एक प्रसाद है श्रीमद् भागवत का, इसी के लिए कथा श्रवण करना चाहिए। और स्वयं श्रीमद् भागवत कह रही हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। जिसको सुनने से श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, केवल सुन लेने से। गोपी कहती है ना, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इसको सुनने से ही मंगल है। तो श्रीमद् भागवत का वक्ता और श्रोता कैसा हो? वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अविकारी, और श्रोता श्री परीक्षित जी जैसा। और श्री परीक्षित जी का गुण क्या है कि वो कहीं वहां आ गए हैं जहां अब उन्हें केवल भगवत चरणारविंद की इच्छा है और कुछ नहीं। वो केवल श्री कृष्ण के चरणों का परमाश्रय चाहते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की कि मेरे कहने का उद्देश्य क्या हो, आपके सुनने का उद्देश्य क्या हो, ये आपको और मुझे दोनों को स्पष्ट होना आवश्यक है। मैं किस लिए कहूं और आप किस लिए सुने। और विशेष रूप से ये जो प्रसंग आप और मैं कहने सुनने जा रहे हैं, इस प्रसंग का तो उद्देश्य ही यही है कि मन से उस विकार की निवृत्ति हो जाए जो वस्तुतः भक्ति में सबसे बड़ा प्रतिबंध है, सबसे बड़ी बाधा है। यही बात श्री नंददास जी कह रहे हैं। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज के उस मंगलमय स्वरूप का ध्यान किया है। कैसा अविकारी श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप है। हरि लीला रस मत्त मुदित नित विचरत जग में। सदा श्री कृष्ण की लीला की खुमारी चढ़ी रहती है जिन श्री सुखदेव जी महाराज को, और अद्भुत गति कतहू न अटक हुई निसरत मग में। सदा प्रवाहमान चरई वेती, जैसे गंगा सदा प्रवाहमान रहती है और वो सदा प्रवाहमानता ही गंगा को निर्मल बनाए रखती है। सदा प्रवाहमानता। यहां मैं एक बात कहते हुए आगे बढ़ूं, आपके मेरे जीवन में भी ये गुण होना चाहिए, जीवन प्रवाहमान रहे। क्या होता है, भले को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, बुरा हमें पकड़ कर रखता है। जीवन की प्रवाहमानता बाधित होती है इससे। इसके लिए वेदांत सूत्र देता है, दृष्टा होकर रहिए, बस देखते रहिए, जीवन प्रवाहमान बना रहे। जिसको आप लोग स्मृतियां कहते हैं, वस्तुतः वो स्मृतियां नहीं है, वो बंधन है, वो विकार है। मैं निवेदन करूं आपको, जिसे आप स्मृतियां कहते हैं, मैं देखता हूं लोग संजो कर रखते हैं। या आप लोग बार बार फोटो खींचते हैं, मैं सोचता हूँ क्या करते होंगे इनका। लोग कहते हैं मेमोरीज हैं, ये स्मृतियां हैं, पर मुझे ये स्मृतियां नहीं मालूम पड़ती, ये विकार है।
ये जीवन की प्रवाह मानता में विकार है। ये तो जीवन के प्रवाह को मैला करता है, आवश्यकता नहीं है। संसार को स्मरण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले से भला हो, बुरे से बुरा हो, जो बीत गया सो बीत गया। स्मरण रखने के लिए प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। मन में या तो जगत रहेगा या जगन्नाथ रहेंगे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसलिए हमारा वेद सूत्र देता है, भगवती श्रुति कहती है चरई वेती चरई वेती, चलते रहिए चलते रहिए। वो शरीर से चलने की बात नहीं कह रही है। आपका जीवन, आपकी चेतना प्रवाहमान रहे, बहती रहे, बहती रहे। आंख बंद करो, क्या है संसार, खोलो संसार। इतना संसार एकत्रित कर लिया हमने भीतर, और आप पकड़ पकड़ कर रखते हो संसार की स्मृतियों को। जकड़ जकड़ कर मैं देखता हूं अपने घर में लोग अपने पुराने से पुराने चित्रों को कैसे सजा सजा कर रखते हैं। मैं अपना ऐसे एक विचार दे रहा हूं, आप मानिए न मानिए, आपकी रुचि है, पर मुझे लगता है संसार को स्मरण रखने की क्या आवश्यकता है। चले जाने दीजिए, चले जाने दीजिए। अच्छा बुरा जो भी है तो संसार ही है, तो वो द्वंद्व ही, उसे जाने दीजिए। जीवन बहता रहे निर्मल जल की धारा के जैसा। नित्य एक नवीन दिवस हो, नित्य एक नवीन दिन हो आपके लिए, भगवत भाव से युक्त, धन्यवाद से युक्त, कृतज्ञता से युक्त, सेवा स्मरण से युक्त। सुखदेव जी महाराज का ये गुण नंददास जी ने बताया तो मैंने आपको निवेदन किया। हरि लीला रसमत मुदित नित विचरत जग में, अद्भुत गति कतहु न अटक हुई निसरत मग में। कहते हैं कि जितना समय एक गैया को दोहने में लगता है, बस उससे अधिक श्री सुखदेव जी महाराज कहीं नहीं ठहरते। बस उतनी ही देर के लिए ठहरते हैं जहां ठहरते हैं। ये तो परीक्षित जी पर कृपा की, तो 7 दिन तक और दिन रात श्री कृष्ण की कथा अमृत का पान उन्हें कराया। या ऐसा कह लो, श्री कृष्ण की कथा माधुरी में, रूप और लीला माधुरी में अटक कर श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन एक स्थान पर रहे। तो मन को अटकाना ही है, फिर यहां अटकाइए। नीलोत्पल दल श्याम अंग नव जोबन भ्राजे, कुटिल अलक मुख कमल मनो अली अवली विराजे। नील कमल के समान जिनके श्रीअंग की आभा है, कुटिल अलक मुख कमल मनो अली अवली विराजे। और सुंदर काली घुंघराली अलकावली मुख कमल पर इस प्रकार लहरा रही है जैसे नवीन उत्पन्न किसी नील कमल पर भ्रमर आकर मकरंद के लोभ से मंडराता हो। सुंदर भाल विशाल दीपत मनो निकर निसाकर, चंद्रमा के समान उद्दीप्त जिनका भाल, कृष्ण भक्ति प्रतिबंध तिमिर को कोटि दिवाकर। और नंददास जी कह रहे श्री सुखदेव जी महाराज के उस भाल चंद्र का ध्यान करने से कृष्ण की भक्ति में जो प्रतिबंधित भाव हैं, मन के जो विकार हैं, विकारों का जो अंधकार है वो दूर होता है। फिर कृपा रंग रस ऐन नैन राजत रत्नारे, कृष्ण रसा सब पान अलस कछु घूम घुमारे। अर्ध निमिलित नेत्र रहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के सदा। वो जो कृष्ण कथा की खुमारी है, जब जब कृष्ण कथा की बात आए तो सुनिए नहीं, पीजिए। पिबंति दे भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। श्रीमद् भागवत में जहां जहां कथा शब्द आया है, कथा के साथ अमृत शब्द आया है। और अमृत को सुना नहीं जाता, वो तो पिया जाता है। कर्ण पुटों से इस कथा अमृत का पान करिए। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, सुनने से आरंभ करिए, लेकिन पहुंचिए वहां जहां सुनने का व्यसन हो जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र में नदियों की असंख्य असंख्य धाराएं आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी किसी जलधारा को ना नहीं कहता। समुद्र ये नहीं कहता कि बस अब मैं तृप्त हो गया हूं। अनंत अनंत धाराएं अनंत काल से समुद्र में आकर मिल रही हैं, और वो धीर गंभीर जलार्णव जल सिंधु सबका स्वागत कर रहा है, सबको स्वीकार कर रहा है।
सबको समेटे जा रहा है स्वयं में। तो कह रहे ऐसे कान हो जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरना। सुनने से आरंभ करिए वहां, लेकिन जाना वहां है जहां सुनने का व्यसन हो जाए। कृष्ण कथा सुनते सुनते ये हृदय अघाए नहीं। महाराज पृथु तो कहते हैं हजारों कान हो जाए मेरा रोम रोम कर्ण स्वरूप हो जाए, इससे आपकी कथा के अमृत का पान कर सकूं। और श्रीमद् भागवत एक स्थान पर कहती है संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। इस दुस्तर भव सिंधु से पार जाने के लिए कृष्ण कथा के समान दूसरी कोई नौका नहीं है। खींच लाती है ये मन को संसार से और श्री कृष्ण के चरणों में समाहित करा देती है। ये कृष्ण कथा की अद्भुत महिमा है। हाँ, लेकिन ये महिमा प्रकट कब होती है? जब वक्ता और श्रोता सोद्देश्य बैठे, उद्देश्य के साथ। मेरा उद्देश्य ये हो कि मैं प्रभु के विमल यश का विस्तार करूं, और आपका उद्देश्य क्या हो कि आप इस श्रवण के प्रसाद स्वरूप केवल प्रभु के चरणों का अनुराग प्राप्त करने की लालसा लेकर बैठे हो। देखो, मेघ जल कब बरसाता है, या फिर मैं कहूं कब बरसा पाता है? जब धरती तपती है। वो जो धरा का ताप है वो मेघ को जल बरसाने पर, वर्षा करने पर विवश कर देता है, बाध्य कर देता है। जो श्रोता की लालसा है वो वक्ता को बाध्य कर देती है। परीक्षित की लालसा ने सुखदेव जी महाराज को प्रकट किया। नहीं तो जैसा सुखदेव जी महाराज के लिए कहा जाता है कि गौ को दुहने में जितना समय लगता है बस उतना समय वो कहीं पर ठहरते हैं, उससे अधिक नहीं। 7 दिन 7 रात ठहरे रहे एक स्थान पर। किसने बाध्य किया श्री सुखदेव जी महाराज को? परीक्षित जी की लालसा ने बाध्य किया। वो आतुर थे, प्यासे थे कृष्ण कथा का श्रवण करने के। तो श्रोता में ऐसी लालसा हो श्रवण करने की। मेरा उद्देश्य कुछ और हो, आपका कुछ और हो, तो फिर कथा सारस ततो गतः, फिर कथा का जो सार है वो कहीं खो जाता है, वो कहीं चला जाता है। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, ये कोई पुण्य प्रकल्प नहीं है भाई, ये पुण्य के लिए किया जाने वाला कोई प्रयास नहीं है। तो मन को अवगाहन कराने के लिए पिबन्ति ते भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। और इसका प्रसाद क्या है? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहंतिकम। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, विषय से विदूषित चित्त को ये पवित्र करती है, पावन करती है। और व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, और मन को मधुकर करके श्री कृष्ण के चरण कमल के निकट ले जाती है। कृपा रंग रस ऐन नैन राजत रत्नारे, कृष्ण रसा सब पान अलस कछु घूम घुमारे। श्रवण कृष्ण रस भवन गंड मंडल भल दरसै, प्रेमानंद मिली सुमंद मुसिकन मधु बरसै। उन्नत नासा अधर बिंब सुख की छवि छीनी, तिन मन अद्भुत भांति लसत कछु इक मसी भीनी। कंबु कंठ की रेख देख हरि धर्म प्रकाशे, काम क्रोध मद लोभ मोह जिहि निरखत नासे। सुखदेव जी महाराज के नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, उनके कर्णपुटों का दर्शन करते हैं, उनके सुंदर गंड मंडल का दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं नंददास जी। पर कहते हैं जो उनका कंबु के समान कंठ है, कंबु कहते हैं शंख को, फिर शंख के समान जो उनका कंठ है और कंठ पर जो रेखा है, उसका दर्शन करने से, उसका ध्यान करने से हृदय में भगवत धर्म का प्रकाश होता है। कंठ की भारी महिमा क्यों? क्योंकि कथा का गान यहीं से किया जाता है। कंबु कंठ की रेख देख हरि धर्म प्रकाशे, काम क्रोध मद लोभ मोह जिहि निरखत नासे।
नंददास जी कह रहे मेरे मन के सब विकार दूर हो रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज की शंख के समान उस ग्रीवा का ध्यान करने से। जैसे हमारे सेवक जी महाराज ने श्री महाप्रभु के आचार्य वपु का ध्यान किया है। महाप्रभु के वपु का सौंदर्य तो प्रथम ही प्रकरण में सेवक जी ने प्रकट किया, मार विमोहन तन धर्यो। श्री महाप्रभु जी का जो वपु है, जो आचार्य वपु है, वो कामदेव को मोहित करने वाला है, अर्थात काम के ताप का नाश करने वाला है। आचार्य के सुंदर श्री स्वरूप का ध्यान, यहाँ नंददास जी उसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज के उस दिव्याति दिव्य श्री कृष्ण के सौंदर्य से युक्त, श्री कृष्ण के माधुर्य से युक्त उस सुंदर श्री वपु के ध्यान की बात कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को बड़ा सुंदर प्रणाम निवेदन कर रहे हैं इस विधि से, और कह रहे कि वो जो उनके कंठ की, उनके ग्रीवा की जो रेखा है, उसके ध्यान का तो क्या कहना। काम क्रोध मद लोभ मोह जिहि निरखत नासे, उर्वर पर अति छवि की भीर कछु बरनी न जाई, जिहि अंतर जगमगत निरंतर कुंवर कन्हाई। और कह रहे उनके हृदय प्रदेश की सुंदरता का तो क्या कहना। जिहि अंतर जगमगत निरंतर कुंवर कन्हाई। महाराज जी नंददास जी की लेखनी अद्भुत है, क्या सुंदर नंददास जी वर्णन करते हैं। मानो जब नंददास जी कहते हैं ना, देखो देखो रे नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। ऐसी समर्थ वाणी है, केवल कहते नहीं, मानो दिखाई रहे हैं। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, खेलत रास दुलहिनी दूलहु सुनऊ न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नयनन किन फूलऊ। नरवाहन को संकेत किया, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। और केवल कहा नहीं, दिखा दिया नरवाहन को। नित्य निकुंज विहारी का, विहारी विहारिणी का वो अपरूप रूप। ऐसे नंददास जी की वाणी समर्थ है भाई। प्रणाम है नंददास जी की वाणी को और इस अत्यंत सुंदर रचना को। उर्वर पर अति छवि की भीर कछु बरनी न जाई, जिहि अंतर जगमगत निरंतर कुंवर कन्हाई। सुंदर उदर उदार रोमावली राजत भारी, हिय सरवर रसपूर चली जनु उमग पनारी। तारस की कुंडिका नाभि अति शोभित गहरी, त्रिवली तामय ललित भांति जनूपजत लहरी। अति सुदेश कटि देश सिंह शोभित सघनन अस, जुव जन मन आकर सत वरसत प्रेम सुधारस। गूढ़ जानु आ जानु बाहु मद गज गति लोले, गंगादिकन पवित्र करत अवनी पैडो। पूर्व भी मैंने आपको कभी निवेदन किया था, एक रूप ऐसा है जो दर्शन करने पर मन में विकार उत्पन्न करता है। एक रूप ऐसा भी होता है जो मन में विकार उत्पन्न करता है। भोगने की लालसा उत्पन्न होती है किसी रूप का दर्शन करने से, और एक रूप ऐसा है जो मन में समर्पण का संस्कार उत्पन्न करता है। ये जो आचार्यों के वपु का, उनके रूप का, उस दिव्य रूप का गान इन संतों ने, इन भक्तों ने किया है। इस रूप का ध्यान वस्तुतः हृदय में श्रद्धा और समर्पण के संस्कार उत्पन्न करने वाला है। देखो, कई बार मैं आपसे कहता हूं कि कांटा तो कांटे से ही निकलता है। प्रभु के रूप का ध्यान करने से ही संसार के इस रूप जाल से ये मन निकलेगा। इसको निकालने के लिए प्रभु के रूप की आवश्यकता है, रूप का ध्यान। इसीलिए वृंदावन के रस रसिकों ने, रसिकाचार्यों ने इस रूप की उपासना की, पर संभल कर, सावधान होकर, आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरुजनों के निकट रहकर,
रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहि संभार। प्रेम रतन तब कर परै, विषया विष दे डार। जैसे स्वर्ण भस्म होती है, अब वो रसायन है और बड़ी अद्भुत औषधि है, लेकिन किसी योग्य वैद्य के निर्देशन में उसको बड़ा संभल कर लिया जाता है। नेक से भी उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो वह आपके शरीर को बड़ी भयंकर हानि पहुंचा सकती है। अच्छा, और सीधे सीधे नहीं ली जाती, किसी ना किसी और वस्तु के साथ हिला मिलाकर वैद्य लोग जो होते हैं वो उस औषधि का, उस रसायन का सेवन कराते हैं, घृत के साथ, माखन के साथ, शहद के साथ, सीधे सीधे नहीं ली जाती। ऐसे ही ये क्या है? रसायन है। ये उपासना क्या है? हमारे यहाँ संत कहते हैं सिंगनी का दूध है। या तो सिंह शावक पचाता है या स्वर्ण पात्र में ये टिकता है, तो सीधे सीधे नहीं इसे ग्रहण किया जा सकता। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर, बड़ी मौलिक उपासना पद्धति की रचना की, जो अष्टयाम सेवा है। क्या है कि बस किसी प्रकार मन जो विचार पर्यो रहे, और चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के। तन भी सेवा करता रहे, मन विचार करता रहे, और चित्त ध्यान करता रहे। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नभाया। गूढ़ जानू आ जानू बाहु मद गज गति लोले, गंगादिकन पवित्र करत अवनी पे डोले। और कह रहे हैं कि इनका जो यहाँ यत्र तत्र विचरण करना है, ये गंगा को भी पवित्र करने वाला है। तीर्थों को तीर्थ संत बनाते हैं। मीरा जी के चरित्र में एक घटना मैं आपको सुनाया करता हूं कि मीरा जी के दादा राव दूदा परम भागवत, उनके मन में इच्छा हुई एक बार डाकौर जाकर श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने की। 3 बरस की थी मीरा जी। उन्होंने कहा मैं भी संग चलूंगी। संग चली और मार्ग में प्रश्न करती है वो 3 वर्ष की बालिका अपने दादा से कि अभी तो कथा में हमने सुना था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि प्रभु सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, फिर उनका दर्शन करने के लिए किसी स्थान विशेष पर, तीर्थ विशेष पर जाने की आवश्यकता क्या है? तो पहले तो राव दूदा बड़े आश्चर्यचकित हुए 3 वर्ष की बालिका के इस प्रश्न पर। अचंभित भी हुए, आनंदित भी हुए। मीरा जी के मुख से जब ये प्रश्न सुना तो अचंभित भी हुए और आनंदित भी हुए। और फिर उनको उत्तर दिया कि तीर्थ पर भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं, तीर्थ पर तो भक्त का दर्शन करने के लिए, संत का दर्शन करने के लिए जाया जाता है। आज तक भी जो भी ब्रज में आते हैं दर्शन के लिए, अब तो समय बदल रहा है, संस्कार बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, पर आज तक भी सुना जाता था कि जो ब्रज में आता है वो ब्रज के संतों का दर्शन करने आता है, ब्रज के भक्तों का दर्शन करने आता है। इस धाम की महिमा क्या है? राधा वल्लभ और कुंज बिहारी सो तो है, पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना कुछ है जो कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चलिया, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जा। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। और ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली आए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। भक्तों की चरण रज, गोपांगनाओं की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए शिव विधि उद्धव सबन के, ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता हुए सिर धरे, वृंदावन रज नित्य। तो धाम में तो भक्तों के, संतों के दर्शन के लिए जाया जाता है। यही है जो तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं, जो तीर्थ को भी पवित्रता प्रदान करते हैं। कुंभन दास जी हल चला रहे थे और प्रभु संग संग क्रीड़ा कर रहे थे। आरती का टकोरा लगा, कुंभन दास जी दौड़ कर जाने लगे। लाला ने कहा अरे बाबा मैं तो यहीं खेल रहा हूँ, अब आप कहाँ जा रहे हो? तो कुंभन दास जी ने कहा यहाँ केवल आपका दर्शन होता है और वहाँ आपके वैष्णव भक्तों का भी दर्शन होता है,
जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आपके वैष्णव भक्तों का भी दर्शन होता है, आपके प्यारे संत जनों की चरण रेणु हमको प्राप्त होती है, और उन्हीं की कृपा तो है जो आप हमारे साथ खेल रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा तो है। देखो, ज्ञान के मार्ग में जिस मार्ग से चलकर अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक ज्ञानी पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो उस मार्ग को भूल जाता है। जो साधन है, साधन की क्लिष्टता है, वो सब समाप्त हो जाती है और वो समाधि के आनंद में स्थित हो जाता है। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है, भक्ति बड़ी सुशीला है। वो जिस मार्ग से होकर गई है, प्रभु तक पहुंचने के बाद उस मार्ग की महिमा और बढ़ जाती है। पहले प्रभु को प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन है, लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के बाद भक्त का श्रवण कीर्तन छूट नहीं जाता। प्राप्त करने के बाद तो श्रवण कीर्तन का आनंद जो है वो सहस्र गुना बढ़ जाता है। तो भक्ति ऐसी सुशीला है। ज्ञान जो है वो अपने मार्ग को भूल जाता है, और कर्म तो बेचारा खुद ही भटका है, उसके पास तो कुछ है नहीं। पर भक्ति जिस मार्ग से होकर जाती है, पहुंच जाने के बाद वो उस मार्ग को और महिमावंत कर देती है, और सुंदर कर देती है, और सरस कर देती है। सुंदर पद अरविंद मधुर मकरंद मुग्ध जहां, मुनि मन मधुकर निकर सदा सेवत लोभीता। और श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमल, सुंदर पद अरविंद मधुर मकरंद मुग्ध जहां, और मुनि मन मधुकर निकर। और उन चरण कमलों का सेवन कौन करता है? मुनियों के मन मधुकर जो हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों का सेवन करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें विशुद्ध भक्ति का मकरंद, वो दिव्याद्भुत पराग प्राप्त होता है। जब दिन मणि श्री कृष्ण दृगनते हरि भय दुर, पसर पर्यो अंधियार सकल संसार घुमड़ी। जब तक प्रभु इस धराधाम पर रहे तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही प्रभु इस लोक में अपनी लीला का स्मरण करके स्वधाम को पधारे, तैसे ही श्री नंददास जी लिख रहे हैं, पसर पर्यो अंधियार सकल संसार घुमर घुड़ी। और एक और भी संकेत ये वाक्य करता है, पूर्व भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, कि मुझे ऐसा लगता है कि हर युग में हर युग विराजमान रहता है। सत्ययुग में भी कहीं कहीं कलयुग की सी घटना हो सकती है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट दे रहा है, ये क्या है? ये कलयुग की सी घटना ही है। और कलयुग में भी जहां मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और कलयुग में भी जहां हरि के नाम का गुणानुवाद होता हो, महाराज वाणी में फरमाते हैं, ताहाँ वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावें, आपे सरधा ल्यावें, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं, यहाँ उनकी कृपा से भगवत लीला भगवत कथा का गान होता है। महाराज कह रहे, तहाँ वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्या।